हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन-कौन से टॉपिक हैं जो आपको हिस्ट्री से कवर करने हैं। स्पेशली मैं बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री से। इसमें हम बात करेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक हैं जो आपको एंशिएंट हिस्ट्री से कवर करने हैं, यानी कि कौन से 5 टॉपिक हैं जो आपको करके जाने ही चाहिए। अभी देखो, लास्ट के आपके पास में 10 दिन बचे हैं, 10 से भी कम टाइम बचा है आपके पास में, लेस देन 10 डेज हैं। अब 10 डेज में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि किस चीज़ को ज़्यादा रिवाइज़ करें, किस चीज़ को स्किप करें। तो उसी समस्या का हल है, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ें और क्या स्किप करें, और जो पढ़ें उसको प्रॉपर रिवाइज़ भी कैसे कर पाएँ। ठीक है? तो बहुत छोटा-सा सेशन है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे 5 कौन से टॉपिक हैं जो आपको एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ने चाहिए। तो गाइस, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हम बात करें तो वो है आपका प्री हिस्टोरिक साइट्स की लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्री हिस्टोरिक साइट में आपका जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं, उसको प्रिपेयर करना है। एक आपको देखो जो मेसोलिथिक जो साइट्स हैं, उसको प्रिपेयर करना है। एक आपका जो नियोलिथिक जो साइट्स हैं, उनको प्रिपेयर करना है। एक देखिए, इसी सीरीज में हम देखें तो आपका जो इंडस वैली की साइट्स हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, और जो आपको चाल्कोलिथिक साइट्स हैं, वो आपको अच्छे से करके जानी है। एक तो पहला क्वेश्चन आपका, या पहला टॉपिक मैं बोल सकता हूँ कि साइट बेस्ड जो आपके नोट्स हैं, जो भी आपने मटेरियल अभी तक प्रिपेयर किया है, उसको अच्छे से आप रिवाइज करो, क्योंकि यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है, या 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके अलग, अगर हम प्री हिस्टोरिक बात करें, आईवीसी की बात करें और चाल्कोलिथिक फेज की बात करें। इसके अलावा देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी लोकेशन जैसा कि मैंने बताया कि साइट्स को आपको प्रिपेयर करना है दूसरे नंबर का टॉपिक पे। इसके अलावा देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको आप अच्छे से करके जाओ। जैसे कि कालीबंगा है, तो आपसे पूछ लेगा कि कालीबंगा है, वहां से क्या मिला है। जैसे कैमल बोन आपको कालीबंगा से मिला है, कैमल बोन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा देखो, आपसे पूछ ले कि बताओ, हड़प्पा है, हड़प्पा से कौन कौन सी चीज मिली है, ये आपको पता हो। तो लोकेशन और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, वहां से आपके क्वेश्चन हैं वो आपके मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक हमारा जो है वो है आपका महाजनपदास एंड राइज ऑफ मगध। देखो, 16 महाजनपद हैं, उनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, प्लस उसकी मॉडर्न लोकेशन आपको पता हो कि मॉडर्न टाइम में वो कहाँ पे लोकेटेड है, आपकी मॉडर्न लोकेशन। इसके अलावा देखो, जो राइज ऑफ मगध है, वो आपको पता हो। राइज ऑफ मगध में देखो, स्पेशली मैं बात करूं तो आपको अशोक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यानी कि जो मौर्य एम्पायर है, उसमें अशोक जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अशोक में आपको जो अशोक के जो एडिक्ट्स हैं, जो इंस्क्रिप्शन है, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तीसरा टॉपिक महाजनपद हो गया और राइज ऑफ मगध हो गया। उसके बाद में जो फोर्थ टॉपिक है गाइज, जो आपको प्रिपेयर करना है, वो है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेशन से आपके क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे आपको पूछ लेगा, ऑफिसर्स के नेम आपको पूछ लेता है यहाँ से, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सलीदादा किसको बोलते हैं, ये आपको पता हो। गुप्त काल में कौन से ऑफिसर को क्या बोला जाता था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है। इसके अलावा देखो, जो टाइटल वाला जो क्वेश्चन है वो भी काफी बार पूछा जाता है इस सेक्शन से, कि कौन से राजा की कौन सी उपाधि थी, तो ये भी आपको पता हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। के बाद में जो फिफ्थ नंबर पे है वो है आपका साउदर्न किंगडम। साउदर्न किंगडम में जैसे जो भी आपके चोला, चेरा, पांड्यास, वाकाटक, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और स्पेशली मैं बोलूँ तो संगम काल है,
वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं संगम पीरियड से। तो गाइज अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके ये हैं एंशिएंट इंडिया की। तो सबसे पहले आपको यही टॉपिक है वो करने हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को करते हैं तो आपके आराम से 10 to 15 क्वेश्चन हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे इन 4-5 टॉपिक से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो यहीं से आपके पूछे गए हैं। एक टॉपिक आपका जो है वो है आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये आप मिसलिनियस में रख सकते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपका है बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको एंशिएंट इंडिया से प्रिपेयर करने हैं। ऐसे ही हम मिडिवल इंडिया के टॉपिक पे आइडेंटिफाई करेंगे, मॉडर्न के भी करेंगे आने वाले सेशन। तो आई होप आपको ये सेशन हेल्प करेगा। अगर आपको रियली में हेल्प कर रहा है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये हेल्प कर रहा है। और अगर आपको ऐसी तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस चाहिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे आप अपना वीडियो बना सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आपकी रेगुलर क्लासेस गाइस 11 बजे हो रही हैं डेली, तो आप रेगुलर क्लासेस को 11 बजे लेते रहें 11 AM पे। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर 11 बजे रेगुलर क्लास में, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। तो जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं उन सारों का रिवीजन आपका डेली क्लासेस में 11 बजे हो रहा है, तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग।